हेलो हेलो जनता, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? दिस इज बी अनुपम उपाध्याय और आज का जो सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं बेटा, ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत पुट इन करी इस सेशन को बनाने के लिए। मैंने 26 ऐसे एमसीक्यूज वाले टॉपिक निकाले हैं जिन टॉपिक से आप 100+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आप बोलते हो ना चीकू भाई ऐसा कुछ बता दो कि क्रेजी हो जाए। मैं आपको ऐसे टॉपिक, बेटा चैप्टर की बात नहीं कर रहा इस बार, मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं कि यही टॉपिक पे, यही चीज पे उठ के सवाल आएगा। पूरा चैप्टर, पूरी यूनिट नहीं बता दूंगा, टॉपिक बताऊंगा कि ये टॉपिक से उठ करके सवाल उठ करके आने वाला है और आता है। चलिए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहला टॉपिक ऐसा कौन सा है? वेक्टर्स। तो बेटा वेक्टर्स के ऊपर चीकू भैया वेक्टर तो पूरा चैप्टर ही हो गया? नहीं बेटा, वेक्टर्स के अंदर का जो टॉपिक है आप समझिए, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया, इनके ऊपर सीधे सीधे क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, इनके ऊपर सीधा सीधा सवाल आ जाता है। सीधा सीधा सवाल कैसे आ जाएगा बेटा? आपके पास, अगर आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक है, आपके पास टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, आपके पास ऐसी चीजें हैं जहां पर वेक्टर्स का सीधा एप्लीकेशन है, क्रॉस प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट का, वहां पर सीधा क्वेश्चन इस चीज के ऊपर बन के आता है। मिनिमम 2 क्वेश्चन बन के आते हैं हर बार। आप पेपर में देखो 2 से 3 क्वेश्चन वेक्टर्स के ऊपर आधारित होते हैं, सिर्फ वेक्टर से सॉल्व हो रहे होते हैं। पर फिर भी मैं यहां पर आपके पास लिख रहा हूं कि एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, आप 4 मार्क्स यहां पर ले सकते हैं। इसके बाद देखिए बेटा, इसके बाद डिफरेंशिएशन। आपके पूरे चैप्टर में बहुत जगह डिफरेंशिएशन यूज होता है, लेकिन पूरे नीट का पेपर को आप उठा करके देखोगे तो एक क्वेश्चन ऐसा निकल जाएगा जो सीधा डिफरेंशिएशन सॉल्व हो रहा होगा हर साल। तो मैं एक क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का भी बोलूंगा कि आपका एक क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसा होगा जो डिफरेंशिएशन से सॉल्व हो रहा होगा। इनफैक्ट आपको ढूंढना पड़ेगा पेपर में, आप हर बार ऊपर से लेकर नीचे तक देखोगे एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जो सीधा डिफरेंशिएशन से सॉल्व हो रहा होगा। इसके बाद देखो बेटा, एरर का एक क्वेश्चन फिक्स है, डायमेंशन का एक क्वेश्चन फिक्स है। छोटा सा टॉपिक है एरर भी, छोटा सा भी टॉपिक है डायमेंशन भी। हर बार नीट के पेपर में ग्राफ के बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा, कम से कम 2 से मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। मैक्सिमम 4-5 क्वेश्चन तक भी ऐसे निकल जाते हैं जो ग्राफ पर बेस्ड हो। और ग्राफ का अगर आपको आइडिया है बेटा, तो आप सिंपल ग्राफ से किसी भी चैप्टर का एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन ग्राफ का, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन पे लास्ट ईयर 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, लेकिन एक क्वेश्चन मैं यहां पर सेफ साइड के लिए लिख रहा हूं, मिनिमम एक क्वेश्चन फिक्स है इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो इतने टॉपिक अगर आपके कंप्लीटेड, जो कि आपके कंप्लीटेड होंगे, अगर आप इनकी प्रैक्टिस और इनको माइंड में रख के जा रहे कि इन पे तो क्वेश्चन आने वाला है, तो जरूर 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 आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद देखिए बेटा, जो यहां पर ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन को मैंने ब्लू कलर से लिखा है बेटा, इट इज अ बोनस चैप्टर। जितने भी बता रहा हूं उनमें ये बोनस चैप्टर है। बोनस चैप्टर मतलब इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 क्वेश्चन इसके अंदर से आपको देखने को मिल जाएंगे, 3 भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1-2 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वो फिक्स नहीं है इस टॉपिक से। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन आता है। पहला तो आता है बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कॉमन पार्ट है इसका, जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो वाला जो पार्ट है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक से कॉमन, वो वाले पार्ट पे क्वेश्चन आता है। तो वो आपको दिखेगा कि हाँ चलो ये तो उससे कॉमन ही है, तो वो आपको पढ़ने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं। एक चीज, दूसरी चीज यहां पर जो बेटा आपको कॉमन मिलेगी वो मिलेगी एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इनके ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। तीसरी चीज जो यहां पर मिलेगी बेटा वो मिलेगी केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ के ऊपर भी कभी कभी बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। टाइम के ऊपर बेटा, टाइम का क्यूब, टाइम स्क्वायर विल बी इक्वल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब बेटा, टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए क्यूब, ये वाले रिश्ते पे क्वेश्चन आता है, रेशो वाला। इसे छोड़ के नहीं जाना है। सॉर्टेड है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें, इन दोनों के बारे में देख लेना। इसके बारे में जो बेसिक वाला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप कवर करेंगे, और यहां वाला जो केपलर्स लॉ का ये वाला रिश्ता है, इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन देख लेना। ये टॉपिक में भी इतना करके जा रहे हो तो बहुत हो जाएगा। इसके बाद देखो रेडियस ऑफ गायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन पे एक क्वेश्चन बेटा, एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन फिक्स है, 2 भी आ सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अलग, रेडियस ऑफ गायरेशन का अलग, लेकिन रेडियस ऑफ गायरेशन का भी रीसेंट पैटर्न्स में क्वेश्चन रिपीट हो के आ रहा है। आपको ये वाली चीज पे बिल्कुल भी शिद्दत से, बिल्कुल भी बेटा ऐसे हल्के में नहीं लेना है। इसके बाद आता है एंगुलर बेटा एक्सीलरेशन, रीसेंट पैटर्न में। रोटेशनल मोशन से हर एक बच्चा डरता है, लेकिन रोटेशनल मोशन का एक टॉपिक ऐसा है जो एंगुलर एक्सीलरेशन है। एंगुलर एक्सीलरेशन वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, 2 भी आ सकते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको छोड़े बिना नहीं जाना, पक्का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बेटा एंगुलर एक्सीलरेशन किस तरह से होता है, टॉर्क दिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया होगा, बताएंगे अल्फा बता दिया, ठीक है। टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आपने क्या निकाल लिया? अल्फा निकाल लिया। टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आपने निकाल लिया अल्फा, अल्फा से आप निकाल लोगे ओमेगा। 4 सेकंड बाद ओमेगा बताओ, 4 सेकंड बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ। इस तरह के क्वेश्चन है, मैंने सेशंस के अंदर करा रखे, जरूर देखें। इसे छोड़े बिना नहीं जाना है, पाप हो जाएगा अगर छोड़े बिना गए तो। इसके बाद बेटा अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें, तो यहां पर सरफेस टेंशन विस्कोसिटी के अंदर, सरफेस टेंशन जो है, विस्कोसिटी तो ठीक है, सरफेस टेंशन जो है बेटा, इसमें एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। सरफेस टेंशन के अंदर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, जो है
सरफेस एनर्जी वाला। सरफेस एनर्जी को छोड़ करके बिल्कुल ना जाए, एक बबल वाला पार्ट है उसको छोड़ करके ना जाए, इन पे क्वेश्चन आता ही आता है। ये मैंने बता दी तुम्हें पूरी यूनिट, लेकिन इसके अंदर भी मैं टॉपिक बता रहा हूं सरफेस एनर्जी वाला। और विस्कोसिटी के अंदर बेटा अगर आपको याद करना है तो स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी, ये दो चीज अगर आपको याद है तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखिए बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वेव्स चैप्टर के अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाला ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, उसके जो रेशियो होते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, वो वाला जो टॉपिक है अगर वो आपने कर लिया तो यहां से भी एक एक क्वेश्चन आपके फिक्स हैं। जरा तेजी से ध्यान से देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, बहुत सारे लोगों को लगता है कि बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले बेटा ग्राफ वाला जो है वो तो आपको याद करना ही है। इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है बेटा, इस पे सीधा सीधा क्वेश्चन हर बार पिछले 3 साल से आ रहा है, हर बार। पिछले साल तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे 2 सवाल थे, तो बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल पे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल छोड़ के नहीं जाना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो सर्किट वाले क्वेश्चन, सर्किट वाले में क्वेश्चन में एक सर्किट होगा, 3-4 रेजिस्टेंस, एक बैटरी, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, 2 पॉइंट के बीच में करंट कितना बह रहा है, आर इक्विवेलेंट कितना है, इस तरह के बेसिक सर्किट वाले क्वेश्चन जो बेसिक आपकी क्लास में पढ़ाए जाते हैं वो सर्किट वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 5 क्वेश्चन बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो आपको मिनिमम एक सवाल तो इस सर्किट वाला क्वेश्चन मिलेगा ही, तो ये टॉपिक को मिनिमम एक को छोड़ करके ना जाए। सी इक्विवेलेंट के बेटा आपको 2 सवाल भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक कैपेसिटेंस के अंदर सी इक्विवेलेंट को बिल्कुल छोड़ के ना जाए, बिल्कुल भी छोड़ के ना जाए। आपको सी इक्विवेलेंट के ऊपर बेटा एक सवाल मिलने ही मिलने वाला है, मिलने ही मिलने वाला है, मिलने ही मिलने वाला है, तो एक सवाल को ना छोड़ के जाए। आप देखना चाहे तो इसका सर्किट वाले सवाल भी देख सकते हैं, कैपेसिटर के सर्किट वाले, जैसे करंट के सर्किट वाले सवाल है करंट इलेक्ट्रिसिटी के, वैसे कैपेसिटेंस के भी सर्किट वाले सवाल आप देख सकते हैं। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो है गॉस लॉ। गॉस लॉ के अंदर बेटा आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिल जाती है, गॉस लॉ के अंदर बनने वाले फॉर्मूले। गॉस लॉ के अंदर वाला जो कॉन्सेप्ट है कि भैया एक क्लोज बॉडी, उसके अंदर हमने चार्ज रखा तो कितना फ्लक्स पास होगा। इसके अलावा जो गॉस लॉ के बनने वाले फॉर्मूले हैं, जो इनके अंदर फॉर्मूले के वेरिएशन है, 3-4 गॉस लॉ की एप्लीकेशन है बेटा, वही गॉस लॉ के जितना थ्योरी है और उससे रिलेटेड फॉर्मूले उन्हें छोड़ के ना जाए। फ्लक्स गॉस लॉ आपका पूरा बहुत अच्छे से सॉर्टेड होना चाहिए, एक क्वेश्चन पक्का आता है, पक्का सॉर्टेड। अब यहां पर देखें बेटा एलसीआर सर्किट, ऐसा नीट का पेपर होता ही नहीं जिसमें एलसीआर सर्किट पे सवाल ना आए। तो एलसीआर सर्किट का रीसेंट पैटर्न में बहुत अच्छा डोमिनेंस चल रहा है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं बेटा, मैं ज्यादा 3 ज्यादा हो गया, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक क्वेश्चन इस पे मिनिमम आएगा। ऐसा पेपर ही नहीं बनता जिसमें एलसीआर सर्किट ना हो। तो 4 नंबर यहां से भी मिलेंगे। ट्रांसफॉर्मर ब्लू कलर से लिखा है बेटा, इसका टॉपिक बोनस टॉपिक है। बोनस टॉपिक मतलब ट्रांसफार्मर पावर जो है एसी सर्किट के अंदर, इन पे भी रीसेंट पैटर्न में क्वेश्चंस पूछने की उनकी बहुत इच्छा हो रही है, तो ट्रांसफार्मर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पिछले 2 साल से ट्रांसफार्मर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद देखें बेटा, अगर कोई बोले चीकू भैया मुझे पूरा ऑप्टिक्स नहीं पढ़ना, ऑप्टिक्स बहुत गंदा है, तो मैं कौन से 1 या 2 टॉपिक पढ़ लूं, आप बता दो। मैं बोलूंगा बेटा एक काम कर, पहला टॉपिक तो पढ़ ले क्रिटिकल लेंस, क्रिटिकल एंगल, और दूसरा टॉपिक पढ़ ले लेंस, लेंस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। इन चीजों को छोड़े बिना नहीं जाना है। क्रिटिकल एंगल, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, ये 2 टॉपिक को आप बिल्कुल भी छोड़े बिना, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएंगे बेटा। ये टॉपिक को आपको ऑप्टिक्स के अंदर, आप ऑप्टिक्स छोड़ने का सोच रहे हैं तो ये टॉपिक को नहीं छोड़ना है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? इसके बाद ईएम वेव, छोटा सा चैप्टर है, मैं बोलूंगा पूरा ईएम वेव का चैप्टर करो, 1 घंटे का चैप्टर है, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे, इससे 1 घंटे का चैप्टर है। जितना आपको बेटा लेंस पढ़ने में समय लगेगा उससे कम समय में आप ईएम वेव पढ़ लोगे। 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम आते ही आते हैं ईएम वेव में। इसके बाद आप देखना बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1 क्वेश्चन, मैटर वेव 1 क्वेश्चन, और बोर ऑर्बिट, बोर ऑर्बिट के अंदर के बेटा जो फॉर्मूलेज होते हैं वेलोसिटी का, रेडियस का, लेंथ का, सॉरी एंगुलर मोमेंटम का, एनर्जी का, इनके ऊपर मिनिमम 1 क्वेश्चन फिक्स है। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का तो बेटा 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 1 क्वेश्चन फिक्स है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये सभी के ऊपर 1-1 क्वेश्चन आता है। इसके बाद हमारे पास आता है बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर 1 क्वेश्चन फिक्स, बिना बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चन की बात नहीं बनेगी। इसके बाद लॉजिक गेट के ऊपर मिनिमम 1 या मैक्सिमम 2, बेटा 2 क्वेश्चन भी लॉजिक गेट से आ जाते हैं। आप देखोगे बेटा इसके ऊपर लॉजिक गेट के ऊपर कुछ ना कुछ इधर उधर करके क्वेश्चन पूछ लिया। इसके बाद सेमीकंडक्टर, और ये मैं पुराना एनालिसिस नहीं बता रहा हूं, मैंने रेडियो एक्टिविटी हटा दिया, समझ रहे हो, मैंने रेडियो एक्टिविटी हटा दिया, जो सिलेबस डिलीटेड है, मैंने इसके अंदर से बेटा सेमीकंडक्टर का ट्रांजिस्टर वाला पार्ट हटा दिया। यहां पर एक और पार्ट आता है सेमीकंडक्टर की थ्योरी। सेमीकंडक्टर की थ्योरी जैसे पीएन जंक्शन डायोड का क्या होता है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, पी टाइप और एन टाइप में क्या डिफरेंस है, डिप्लीशन लेयर का स्टॉपिंग जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, तो ये सारी तरह की जो बातें हैं ना, ये सब थ्योरेटिकल वाला जो पार्ट है, इस पे 1 क्वेश्चन पक्का आएगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? सारी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। और अगर आपको थोड़ी और बात समझनी है तो एक और बहुत खूबसूरत सा ऑफर मेरा आप लोगों के पास है, वो आप लोगों के लिए मेरे पास है, वो ऑफर है ये।
बेटा कैन यू इमेजिन, ये जो कोर्स है, ये अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे जरूरत है, मुझे हेल्पिंग हैंड चाहिए, मुझे वो मदद चाहिए, जीकू भैया, मैम, सीप मैम, हमारी सबकी आप लोगों को मदद चाहिए, तो बेटा आपके लिए ये कोर्स आप सिर्फ 4,000 रुपए में 3999 में अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं, एक लास्ट मौका देना चाहते हैं, खुद को एनरोल करना चाहते हैं, और अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करिए। बाकी यूट्यूब पे तो आपको सब कुछ होने ही वाला है, और आप और शिद्दत से कि भाई मैं पूरा इंटरेक्ट करके सब बच्चों के साथ कंपटीशन करके डेली प्रॉपर क्लासेस लेकर के करना चाहूंगा, तो बेटा ये कोर्स आप एनरोल करिए। सब कुछ है, टेस्ट सीरीज, डीपीपी, क्लास नोट्स, लाइव डाउट सॉल्विंग, सब कुछ ठीक है, तो जरूर करिएगा। दिस इज मी चीकू भैया, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा। और बता दीजिएगा सेशन आपको काम का लगा या नहीं लगा, अपने दोस्त को जरूर शेयर करें बेटा सेशन। बाय बाय, गुड नाइट।